मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है टॉपर्स फॉरम परिवार में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 का फाइनल रिजल्ट आ गया है और जितने भी मैक्सिमम हमारे यहाँ से बच्चे सिलेक्शन लिए थे उन बच्चों ने, अब उनका एक न एक लोगों का डेली आपका इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसी इंटरव्यू को मैं आगे जिन लोगों ने अपने आप कैसे किया, कैसे पढ़े, उन जितने भी लोग थे उनका इंटरव्यू आपको करा रहा हूँ। उनकी क्या प्लानिंग रही, उन्होंने पहली बार एग्जाम दिया, दूसरी दिया, उनका जो भी इनके साथ इशू रहे, तो उन्हें एक दूसरे से अवगत कराने वाला हूँ। और इसी कड़ी में मैं स्टार्ट करता हूँ जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आते हैं कि भाई सीजीएल की तैयारी हम कर रहे हैं सर, पहली बार एग्जाम सीजीएल का देना है और पहली बार में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आते हैं और मेरा मानना है इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जिस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन पहली बार में लिया हो, पहला ही एग्जाम दिया हो, उसी से बात करा दी जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला नंबर तो ये मन में क्वेश्चन क्लियर कर लिए। कई सारे नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहला एग्जाम देते हैं और पहले ही बार में सिलेक्शन लेके निकल जाते हैं। सब कुछ खेल होता है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का। अगर तुमने सोच लिया तुम्हें करना है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। सब कुछ खेल माइंड का है, सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपने सोच लिया उसके अनुकूल तुम मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट 100 नहीं 200% मिलेगा। और इसी का एक एग्जाम्पल है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, आयुष मिश्रा। आयुष मिश्रा ने पहली बार में एसएससी सीजीएल का पेपर दिया, पहला ही एग्जाम था अपने कैरियर का और पहली बार में उन्होंने सिलेक्शन लिया। तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए आयुष मिश्रा से ही आपकी बात कराता हूँ। आयुष मिश्रा, आपका स्वागत है ना। और सबसे पहले टॉपर फरमा की ओर से आपका एक वेलकम हमारे द्वारा, गुलदस्ता के द्वारा ना, आप इसे ध्यान रखिए। तो आयुष, सबसे पहले तो आप अपने बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए अपने दोस्तों को एक बार। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष मिश्रा है। मैं टिकैत नगर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन वहीं से किया था, जो कि प्राइवेट मैंने किया था, मतलब रेगुलर मैं नहीं करता था। और साथ में ही मैंने इसकी प्रिपरेशन कंटिन्यू किया था सीजीएल की। और फर्स्ट ईयर मैंने थोड़ा सा अच्छे से मतलब प्रिपरेशन किया था उसकी ग्रेजुएशन की। बाद में फिर मैंने सेकेंड ईयर से क्या किया, इसकी सीजीएल की प्रिपरेशन कंटिन्यू की। और फिर वही धीरे धीरे करते हुए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने। अच्छा, तो आयुष, जैसे तुम पहली बार जब तैयारी कर रहे थे, किसने सजेस्ट किया था कि पहले नंबर तुम बी, जैसे बच्चा बीए 12th पास करता है और उसके बाद तुमने बीए बीएससी चालू किया, आपने ग्रेजुएशन चालू की, तो किस बंदे ने या कोई आपका परिवार का या किसी गुरु ने या किसी दोस्त ने किसने सलाह दी कि तुम्हें इस लाइन में जाना है? तुम्हारा टारगेट कैसे क्लियर किया, कैसे? सर, मेरा एक भाई था जो जिसका 2018 बैच में सीजीडीए हुआ था। और जब उसका सिलेक्शन हुआ था तब मैं अपने इंटर में था। तभी से मुझे लगा कि ये सही लाइन है। और मुझे उसके सब्जेक्ट्स भी अच्छे लगे, कि मेरी मैथ भी अच्छी थी, इंग्लिश भी मुझे ठीक लगा। तो मुझे लगा ये एग्ज़ाम सही रहेगा मेरे लिए। ये मुझे टारगेट करना चाहिए। इसी वजह से मैंने इसे टारगेट करने की कोशिश की। अच्छा अच्छा। तो मतलब कुल मिला के माने तो एक फैमिली में आपके जो भाई थे उन्होंने तुम्हें, उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, उन्होंने सजेस्ट कर दिया, वही तुमने टारगेट किया। यस। तो सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आती है जो बच्चे फर्स्ट टाइम सिलेक्शन लेते हैं कि टारगेट सोचो, बच्चा ग्रेजुएशन चालू की है उसी समय से माइंड में सेट हो गया कि मुझे सीजीएल क्वालिफाई करना, लेके जाना। यस। अच्छा, जैसे तुम तैयारी कर रहे थे और पहली बार जब तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट दोस्त तुमको ऐसे ही मिले होंगे जिनका पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता, तो कुछ बातें भी चलती होंगी कि सर होगा कि नहीं होगा, कुछ ऐसा कुछ आया था आपके मन में? हाँ सर, अक्सर ऐसा होता था। बहुत सारे बच्चे मिलते थे जो कहते थे, अरे भाई ये एग्ज़ाम बहुत मतलब कंपटीशन बहुत हाई होता है, पहले चांस में तो होता ही नहीं किसी का। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं करने लगा और फिर मॉक टेस्ट मैंने दिया, मुझे लगा ऐसा तो हो सकता है, मतलब कि कर लेना चाहिए, मतलब निकल जाना चाहिए, इतना भी टफ नहीं है। और फिर जब मैंने यूट्यूब पे पहली बार देखा कि टॉपर्स को मैंने देखा कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, तो मुझे लगा मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर इसी वजह से मैंने फिर ये दिमाग में रखकर ही प्रिपरेशन की कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। और ये जो मिथ बना हुआ है हम लोगों के सोसाइटी में आजकल, बच्चों के माइंड में, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल नहीं सकता है, तो वो फिर मैंने तोड़ने की कोशिश की और कुछ हद तक मैंने आज तोड़ भी दिया है वो मिथ। चलो, बहुत बहुत बड़ी बात है। तो सब कुछ साइकोलॉजी का खेल है। और देखो, ये जो इंटरव्यू कोई भी टीचर करा रहा है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी दोस्त आपका इंटरव्यू डाल रहा है, इसके पीछे मेन पर्पज यही होता है कि तुम्हें पता चले कि ये सब चीज़ें जो दुनिया में लोग कहने वाले जो होते हैं कि सर 2 बार से तैयारी कर रहे नहीं हो पाया, ये नहीं कर पाया, इन सोचो इसका मोटिवेशन सिर्फ इसी बात से मिल गया कि कई बच्चों के सर इसने इंटरव्यू किसी के देखे,
उसे लगा कि सर कई बच्चे हमने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं से आपको कहते हैं जब मिलता है मोटिवेशन कहीं से मिल सकता है और बच्चा उसी को सही डायरेक्शन में लेकर के सही अपना भी काम कर सकता है। और यही चीज रीजन होता है, तुम इन चीज़ों को देखो, तुम भी जानो कि कैसे होता है। अच्छा, तो जैसे आप तैयारी कर रहे थे तो तुम्हारा क्या मतलब एक स्ट्रेटजी थी, क्या प्लानिंग के साथ तैयारी की? आप क्या अपने छोटे भाई दोस्तों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे कि इनका भी एग्जाम है, जैसे तुमने फर्स्ट टाइम में तैयारी की सिलेक्शन लिया, तो इनके लिए क्या कहना चाहते हो, कैसे तैयारी करनी चाहिए इन्हें? सर जैसे कोई भी एग्जाम अगर आप इनिशिएट कर रहे हो तो मेरा मानना ये है कि पहले आप एक बार उस एग्जाम को मॉक टेस्ट आप देकर देखो कि आप कहाँ लाई कर रहे हो, कंपटीशन में कहाँ लाई कर रहे हो, आपका क्या स्ट्रांग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है। अब जैसे मैंने पहली बार एग्जाम दिया तो मुझे लगा कि मेरी इंग्लिश ठीक है, थोड़ा सा मुझे वोकैब वगैरह पे फोकस करना पड़ेगा, मैथ्स में थोड़ा मुझे और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो सब देखना पड़ेगा। और वही सारी चीज़ें मैंने अपना पॉइंट आउट किया कि मेरी वीकनेस क्या है, स्ट्रांग पॉइंट क्या है, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, स्ट्रांग जो पॉइंट थे उन पे थोड़ा और ज़्यादा उन्हें स्ट्रांग बनाया और जो वीक पॉइंट्स थे उन पे भी थोड़ा ध्यान दिया। और थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। अब जैसे कि पहले मैं जब एंट्री किया था इसमें, मतलब कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे आइडिया नहीं था कि इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, तब जीएस का उतना ज़्यादा रोल रहता नहीं था तो मैं उस पर थोड़ा कम ध्यान देता था। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया और जब पता चला कि नहीं ये तो पैटर्न पूरा चेंज हो गया है, तो उसी अकॉर्डिंग मुझे अपने प्लान्स को थोड़ा स्विच करना पड़ा और जीएस को भी मुझे थोड़ा सा अच्छे से लेके चलना पड़ा। तो वही है कि आपको पहले अपने आप को एनालाइज करना है और देखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क करने की जरूरत रहेगी। तो मतलब तुम्हारा यही था, जितना हो सकता है तुमने टेस्ट वगैरह प्रिपरेशन में बहुत ध्यान दिया है ना? यस। वही प्लानिंग के साथ तुमने काम किया और टारगेट सबसे जो मेन पॉइंट निकल के आ रही है ना, वो आ रहा है कि तुम्हारा टारगेट क्लियर था कि सर ये करना और ये करके जाना है। और नो डाउट तुमने अपना अचीव भी किया और अच्छा भी लगा। आज तुम बच्चों के बीच में ऑफलाइन क्लासों में भी तुमको बुलाया हमने, तो बच्चों के बीच में तुमने बोला तो कई सारे बच्चे आपको देख कर मोटिवेट हुए। और यही काम ऑनलाइन के लिए हमने आज यूट्यूब पे आपको लेके आए, तो बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं एक दूसरे से, उन्हें लगता है कि ये भाई भी कर सकता है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। और तुम्हारे सामने हमारा मानना यह है कि जीते जागते एग्जाम्पल हैं बच्चे, कि यार पहली बार किया, बढ़िया रैंक के साथ बच्चे ने लिया, पोस्ट उठाई, सिलेक्शन लिया सीजीएल में, और क्या चाहिए। अब आगे जो तुम्हारा टारगेट है, अच्छा इसके अलावा भी तुमने आगे सोच रखा है कि कुछ अभी आई से इसके अलावा के सर ये जॉब मिल गई है कि यहीं पर रुकना है, क्या सीन है इसका? सर अब रुकना तो है नहीं, यही प्लान किया था कि पहले ले लेते हैं फिर आगे बड़ा कुछ फोकस करना है। इसी वजह से मैंने टारगेट किया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये निकालना है। बाकी आगे मैं देखता हूँ अभी क्या करना है, सिविल का थोड़ा सोच रखा है, फिर देखते हैं आगे चलो जैसा बहुत सब अच्छी सही चीज़ है, क्लियर एम चलोगे जब ही आप आगे क्लियर हो पाओगे। और अच्छा लगता है जब इस तरह के युवा बच्चे सीजीएल जॉब वगैरह ले करके सोचते हैं कि सर सिविल में जाना, आईएएस पीसीएस, और नो डाउट क्यों ना जाएं, इन्हीं बच्चे होते हैं जो आईएएस पीसीएस बनते हैं, अलग से थोड़ी आते हैं। और हमारे तो कई सारे बच्चे जिन्होंने सीजीएल क्वालिफाई किया है, आज जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उनमें से तुम भी बहुत अच्छी अप्रोच भी रख रहे हो कि चलो सर सीख गए, जॉब मिल गई सर एक बार और है, क्योंकि अभी तुम्हारे एज ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, पहली बार में जॉब ली, अभी एज भी कुछ नहीं है आपकी, 20-21 साल है, लेकर के ख़त्म किया आपने। और अच्छी सोच, सबसे बड़ी बात है कि माइंडली साइकोलॉजी फिक्स है कि तुम्हारा टारगेट क्लियर है और अच्छी बात होनी चाहिए, सिलेक्शन तुम्हारा हुआ। और यही तुम्हारे सब लोगों के लिए हम भी कहेंगे कि ऐसे ही तुम भी यार प्लानिंग बनाओ, टारगेट क्लियर करो और सिलेक्शन लेके बाहर निकलो। मैनली खेल आप जानते हो, किसी ज़िंदगी में शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं होता, खासकर सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता कि एक दिन में जाके मिल जाती है। कंटिन्यूस मेहनत आपकी बहुत है, हार्ड वर्क जरूरी है, पेशेंस जरूरी है, मैं बार बार 3 पॉइंट आपको बोलता हूँ। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है आपकी, आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, ये नहीं है कि तुरंत आया कुछ हो जाएगा ना। हार्ड वर्क, पेशेंस और रेगुलरिटी अगर आप अपना रहे हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता, ये गारंटी है। अपने टारगेट अपने आप को बताओ, दुनिया को कहने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप में लगे रहो। अभी मेरी बैकअप कैमरे से पहले इसकी बात हो रही थी मेरी आयुष की, सर मैं बस तैयारी करने आया, जिन भैया ने सजेस्ट किया उनसे बात हुई मेरी, और सीधा मैंने किसी को कोई लेन देन नहीं, पड़ोस में आप कहाँ करने आया, बस लखनऊ आ गया, तैयारी आपसे बातें हुई, सिस्टर वगैरह मेरी पड़ी थी, उन्होंने आपके बारे में बताया। तो मतलब कहने का मतलब ज़्यादा लोगों से कोई मतलब नहीं, अपने टारगेट पर आके लग गया। कुछ लोग होते हैं तैयारी कर रहे हैं, सबको ज्ञान दे, अबे भाई तुम तैयारी करो, रिजल्ट दो, दुनिया बता देगी तुम क्या चीज़ हो। और रिजल्ट आता दुनिया को अपने आप पता चल जाता है, हाँ यार रिजल्ट आ गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, यही हम तुम लोगों से भी कहते हैं। और
ये भाई भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। हमारा मानना ये है, हर एक से एक बच्चा इंटेलिजेंट है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हम यही उम्मीद आपसे भी करेंगे सभी के लिए कि आप भी फाइनली सिलेक्शन होके आइए, मुलाकात करते हैं आप लोगों से। बड़ा अच्छा लगता है जो बच्चे फिर सिलेक्शन के बाद मुलाकात करने आते ही, और एक अच्छा फील होता है कि चलो छोटा सा योगदान हमने भी दिया, इस बच्चे का फाइनली सिलेक्शन होगा, एक अपना कैरियर सेट हो गया। और इस सीरीज में जितने भी बच्चे 2022 में हुए हैं हमारे, पूरी सीरीज मेरी चलेगी आपको, और उनका जो भी आपका रहा है, इनका जो भी छोटा मोटा योगदान मेरा रहता है या इन्होंने जैसे किया, वो आपको सजेस्ट करते रहेंगे। तो धन्यवाद सभी के लिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू, जय हिंद सभी के लिए।